पिछले साल 16 जुलाई को अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि उन्हें शक है कि रूस वैक्सीन से जुड़ी अहम जानकारियां चुराने की कोशिश कर रहा है। 15 महीने बाद ब्रिटेन का शक एकदम सही साबित हुआ। ब्रिटेन के एक नामी अखबार में रूस की वैक्सीन चोरी पर बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। जानकारी यह है कि दुनिया को पहली कोरोना वैक्सीन देने वाले रूस ने चोरी के फॉर्मूले से कामयाबी हासिल की। अब सवाल यह है कि रूस ने फॉर्मूला क्या वाकई चुराया है? अगर हां तो कहां से और किसने चुराया? देखिए ये रिपोर्ट। अगस्त 2020 रूस की राजधानी मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मीडिया के सामने आए। कोरोना के सीरियस अटैक के बीच पुतिन की मीडिया कॉन्फ्रेंस पर पूरी दुनिया की नजर थी। सुपर पावर अमेरिका को भी लग रहा था कि पुतिन कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, और हुआ भी वही। पुतिन ने दावा किया कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है। Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. На следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошло потом на нет. चुस्तुत себя хорошо и титры высокие। 11 अगस्त 2020 को पुतिन ने यह ऐलान किया और 12 अगस्त 2020 से पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी रूस में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो गई। चीन दंग था, अमेरिका हैरान और ब्रिटेन भौचक्का था। किसी को भी यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कैसे पुतिन के साइंटिस्ट ने इतने कम वक्त में ये सब कुछ कर लिया। आखिर कैसे 8 महीने से भी कम वक्त में रूस ने कोरोना का टीका खोज निकाला। शुरुआत में रूस की कोरोना वैक्सीन पर कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन बाद में कई देशों ने इसे मान्यता दे दी। आज भी कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर वैक्सीनों में स्पुतनिक भी शामिल है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। मशहूर ब्रिटिश अखबार द सन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन का फॉर्मूला चुरा लिया और चुराए गए फॉर्मूले से स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाई गई। द सन के मुताबिक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के लैब में सेंधमारी करके रूसी जासूसों ने वैक्सीन का ब्लूप्रिंट चोरी कर लिया और इसे ले जाकर सीधे गेमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी को सौंप दिया। गेमालिया रूस का वही इंस्टीट्यूट है जहां स्पुतनिक के टीके बनाए गए। रूस ने बगैर ढंग से ह्यूमन ट्रायल किए स्पुतनिक वैक्सीन को लॉन्च कर दिया था। तो क्या ये इसलिए था क्योंकि रूस को पता था कि वैक्सीन का फॉर्मूला ठीक है? इसलिए एक पल के लिए द सन की रिपोर्ट को गलत मान लें तो क्या रूस के पास ब्रिटिश वैज्ञानिकों के इस सवाल का जवाब है कि आखिर स्पुतनिक में ठीक वही तकनीक कैसे है जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में है? मेरे बगल में आप जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं, ये पिछले साल यानी 2020 के 22 जुलाई की है। हमने सबसे पहले सुपर प्राइम टाइम में आपको बताया था कि रूस के कुछ हैकर्स और एजेंट्स वैक्सीन का फॉर्मूला हासिल करने के लिए तिगड़म आजमा रहे हैं। द सन की ये रिपोर्ट हमारी दूरदर्शिता पर मोहर है। अब आपको बताते हैं द सन की रिपोर्ट का आधार क्या है। दरअसल वैक्सीन की लॉन्चिंग से पहले जो क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे थे वो सितंबर 2020 में मशहूर ब्रिटिश जर्नल द लैंसेट में पब्लिश हुए, जिसे पढ़ने के बाद ऑक्सफोर्ड को ये पता चल गया कि उसका फॉर्मूला चोरी हो चुका है। इसके अलावा एक और ऐसी बात थी जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका को खटकी। रूस ने स्पुतनिक को मंजूरी देने से पहले सिर्फ 76 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया था। जाहिर है सिर्फ 76 सैंपल के दम पर रूस अपनी करोड़ों की वयस्क आबादी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए ऑक्सफोर्ड की जांच टीम ने माना कि पुतिन के वैज्ञानिकों ने आजमाए हुए फॉर्मूले पर हाथ साफ किया है। फिलहाल द सन की रिपोर्ट का अंतिम सच क्या है ये सिर्फ पुतिन और उनके साइंटिस्ट ही जानते हैं। कोरोना एक ग्लोबल खतरा है, इससे मिलजुल कर लड़ने की जरूरत थी, लेकिन महासंकट के दौर में भी अगर इस तरह की साजिशें जारी रहीं तो इससे साबित होता है कि वर्चस्व की जंग में इंसानियत बहुत पीछे छूट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।